बाद एक ब्रोकरेज आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बुलिश दिखेगी, रिलायंस रिटेल का, जो अब आपको अनलॉकिंग होता हुआ दिख रहा है। एक डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूं, रिलायंस रिटेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और सीएनबीसी आवास खासकर, इनका प्रभुत्व आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ दिखेगा। तो अगर आप आरआईएल में फ़िलहाल कोई भी लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन लेते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर राय लें। तो ये तो बात हुई हेमंत जी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आरआईएल और रिलायंस पार्टली पेड स्टॉक्स पर, लेकिन दो ग्रुप के और स्टॉक्स चल रहे हैं, उन पर एक स्टॉक कॉल ले लेते हैं और फिर चर्चा को ज़रा बैंक्स की तरफ बढ़ाएंगे। सचिदानंद उत्तेकर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन जी, दो स्टॉक्स आपके लिए प्रस्तुत हैं, ये है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और जय कॉर्प। दोनों में आप ज़बरदस्त तेज़ी देख रहे हैं और बहुत ही अच्छा बाउंस बैक। बताइए पोजिशनली चार्ट्स पर आपको कैसा लगता है? देखिए, मुझे लग रहा है जय कॉर्प ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आके ही इसने अपनी जो शॉर्ट टर्म जो गिरावट हुई थी वो लॉक कर दी है। एंड जिस तरीके से वापस रिबाउंड हुआ है, एक ओपन लो काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, तो मुझे लग रहा है ट्रेडिंग के लिहाज से यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लॉन्ग बायस रखना चाहिए। जिस इंटेंसिटी से वापस ये स्विंग बना है, अपने 4 दिनों के हाईज के ऊपर निकल चुका है स्टॉक एक ही दिन में, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर लॉन्ग बायस रखना चाहिए। लगभग अराउंड 90-91 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस ट्रेडिंग के लिहाज से लगाना चाहिए अराउंड 8750 के आसपास। एंड जिस लेवल से ये पुल बैक आया था अराउंड 102 103, आई थिंक ये पर्टिकुलर लेवल वापस एक बार रिविजिट होना चाहिए। कहीं पर भी यहाँ पर मेजर वीकनेस नहीं है, एक अच्छे कंसोलिडेशन बैंड में था स्टॉक, 102 और 90, आई थिंक यही पर्टिकुलर रेंज है। तो मुझे लग रहा है लोअर बाउंड के आसपास है, रिवॉर्ड रिस्क काफ़ी हेल्दी है। तो 8750 के स्टॉप लॉस के साथ 102 के टारगेट के लिए यहाँ पे निवेश करना चाहिए जय पर। बिल्कुल। तो देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा भी भागा और उनका बेस्ट फ्रेंड जैकॉब भी देखिए भागा। आज भी हम सुबह कह रहे थे कि देखिए खरबूजे को देखकर खरबूजा भी रंग बदल रहा है, तो जैकॉब भी देखिए भाग रहा है। RIIL भी तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। तो RIL और RIL का पार्टली पेड स्टॉक दोनों ही ऑल टाइम हाईज पर, और गौरांग सर की पुरानी भविष्यवाणी ठीक होती हुई, सही होती हुई एक बार फिर से। गौरांग सर स्वागत है। अब कितनी तेजी होगी सर बताइए, और कितनी तेजी बाकी है रिटेल के कारोबार में? अब पहला इन्वेस्टर आ गया और सूची कुछ लंबी होगी, ऐसा सब लोग सोच रहे हैं। ये सोच अगर वास्तविकता बन जाए तो आप मेरे ख्याल से अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या बड़ा परिवर्तन होगा। और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। शुभ दिन सर आपको भी। तो 1200 पे जो हमारी वाणी थी वो आज वास्तविकता में परिवर्तन होती हुई दिखाई देती है। और जिस तरीके से अभी यतीन भाई जिक्र कर रहे थे रिटेल के कारोबार को लेकर के, तो जो सबसे बड़ा ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, और मेरे पास जो जानकारी आई है, ये बाजार से जानकारी आई है कि अगर अमेज़न आ जाता है तो मेरे ख्याल से मेरा जो अगला लक्ष्य मैंने जिक्र किया था, जब आपने मुझे पूछा था तो मैंने आपको कहा था कि हम रिलायंस को लेकर के पतली पतली बात तो कभी करते नहीं है। 2650-2700 ये मध्यम अवधि का एक लक्ष्य मैंने आपके सामने रखा था, और 3000 के आसपास लंबी अवधि के लिए। और जिस प्रकार से तेजी से परिवर्तन हो रहा है, मेरे ख्याल से ये वैल्यू अनलॉकिंग अपने आप में ही निवेशकों को बहुत बड़ी पूंजी खड़ी करके देगा। बशर्ते खाली एक ही दरखास्त है सभी निवेशकों के, आप नजरिया लंबी अवधि का रखें। लंबी अवधि का नजरिया रखिए। जिसने जिसने नजरिया रखा, देखिए लंबी अवधि का पैसा बना उन सबका। लॉकडाउन में ही पैसा बना। एक साल का 6 महीने का चार्ट दिखाइए, ताकि जो लोग अभी भी देखिए सोच रहे हैं इतना बढ़ गया अब क्या करें, देखिए बढ़ेगा और ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, हाईज पर हाईज लगाता चला जाएगा। ये गाना जो हम लोगों ने शेयर बाजार में बनाया था हाईज पर हाईज वाला, वो दरअसल अगर निफ्टी के किसी एक स्टॉक के लिए सही बैठ रहा है तो वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए सही बैठ रहा है। ये देखिए डॉक्टर साहब ने आपको दिखा दिया। इसे कहते हैं रिटर्न 6 महीने में पैसा डबल। 103-4% के रिटर्न देखिए आपको नजर आएंगे। अपनी स्क्रीन पर रहिए। देखिए जो गिरावट हुई थी उसके बाद ये सबसे आगे है। ये चार्ट सबसे तेजी वाला चार्ट है पूरे निफ्टी में, अगर आप खोलकर सारे के सारे शेयर देखें। चलिए, गौरांग सर ने अपनी राय आपको दे दी। ट्रेड एट 215 का वक्त हो गया है। आशीष चतुर्मोता जी का बस ट्रेड जानने का समय आ गया है। आशीष जी बताइए, कौन सा स्टॉक है जो आपको पसंद है? जी,
तो हेमंत, आज मैंने जो स्टॉक चूज किया है वो बहुत ही अच्छे, करीब 1.5-2 साल के कंसोलिडेशन को इसने आज ब्रेकआउट किया है और डिलीवरी वॉल्यूम्स पिछले कुछ दिनों में बहुत ही अच्छे पिकअप हुए हैं। और स्टॉक का नाम है अडानी गैस। मुझे लगता है इस समय 230-50 पैसे पे ये ट्रेड कर रहा है और इस स्टॉक पे करंट लेवल्स पे एक पोजीशन बनाई जा सकती है। जिस तरह का ये वीकली मंथली चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट है और जिस तरह के वॉल्यूम पार्टिसिपेशन है उसको देखते हुए मुझे लगता है 222 का एक पहला इमीडिएट लक्ष्य आपको ट्रेडर्स के लिहाज से इसमें देखने को मिलेगा। बट पोजिशनली मैं मानता हूं 240 तक के लक्ष्य भी आने वाले समय में अडानी गैस के अंदर में देखने को नजर आ जाएंगे। 198 के एक स्टॉप लॉस के साथ में इसके अंदर एक लॉन्ग रिकमेंडेशन दे रहा हूं। और जिस तरह से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल डेवलप कर रहे हैं और जो टोटल के साथ इनका जेवी हुआ है फ्यूल रिटेलिंग का, ये मुझे लगता है बहुत लंबे समय में शेयर होल्डर्स को एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट मौजूदा स्तरों से दिखा सकता है। चलिए, ऑलरेडी रिकॉर्ड लेवल पर आपको 205 रुपये 40 पैसे पर अदानी गैस ट्रेड करता हुआ दिखेगा। और बहुत ही कम ऐसा होता है कि आपको चतुर्मोता साहब एक ऐसा स्टॉक बताएं जहां पर वो मोमेंटम चेज करने की इच्छा रखते हैं। नॉर्मली वो बाय ऑन डिप को फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छी राय आपको आती हुई दिख रही है। 205 रुपये के आसपास ये स्टॉक चलता हुआ, और ये आज आखिरी सौदा का पहला ट्रेड है टेक्निकल एनालिस्ट की तरफ से, तो आप इसको नोट करके रखें। चर्चा को ज़रा और आगे बढ़ाते हैं। असीम जी हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स में आपको एक अच्छी सी लहर आती हुई दिख रही है। मेरे ख्याल से जुड़ते हैं आशीष जी से ही। आशीष जी, ज़रा एक्सिस बैंक का अगर आप स्टॉक देखें तो यहाँ पर लगभग 6-7 दिन की गिरावट के बाद एक हल्का सा हरा निशान आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सरकार ने ये कहा है कि अब उनके पास 2 हफ्ते का समय है, सितंबर 28 के आसपास कुछ डिसीजन आपको आता हुआ दिखेगा। तब तक कम से कम एक सोच ये बन रही है कि यहाँ पर कोई अच्छी लॉन्ग पोजीशन चल सकती है। बताइए, 443 पर आपको एक्सिस बैंक कैसा लिखता है? कुछ समय पहले यहाँ पर आपने 525 का प्राइस देखा था। बिल्कुल, तो शैल जी, जो बाय ऑन डिप्स की एक रणनीति की आपने बात की वो बिल्कुल अभी एक्सिस बैंक के स्टॉक पर सही मायने में फिट बैठती, क्योंकि एक अच्छे करेक्शन के बाद बिल्कुल जहां पे पहले वीकली और मंथली चार्ट्स पर मैं देखूं तो बेस जो बनाता था वो 420 की ट्रेजेक्टरी में बनाता था और कल का जो लो बना वो भी 426 के आसपास बना। तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा बेस वापस स्टॉक बनाकर यहां से एक रिकवरी दिखाएगा और ये रिकवरी एक्सटेंड होते हुए मुझे नजर आती है 465 470 तक ऑन इमीडिएट शॉर्ट टर्म बेसिस। तो मैं समझता हूं 434 के स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर एक बाइंग की पोजीशन बनानी चाहिए और जैसे मैंने कहा 465 470 तक का एक इमीडिएट अपसाइड टारगेट आपको एक्सिस बैंक के स्टॉक के अंदर में देखने को नजर आ जाएगा। ऑलराइट, तो एक्सिस बैंक भाग रहा है और साथ में देखिए बीपीसीएल, एचपीसीएल में भी अच्छी रैली आज के सत्र में देखने को मिल रही है। अगर आप ऊपर के टॉप 3 कंट्रीब्यूटर्स देखें, टॉप 3 गेनर्स देखें बल्कि, तो आप नजर आएंगे आरआईएल तो है ही है आज एफएनओ का टॉप गेनर, 7% का ओपन इंटरेस्ट और 14.5% का ओपन इंटरेस्ट बीपीसीएल में। सेकंड हाफ में जो रैली हुई है, देखिए सेकंड हाफ में मार्केट नीचे आया। एक तरफ निफ्टी का चार्ट रखिए, मैं इन स्टॉक्स की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगेंस्ट द टाइड चल रहे हैं। थोड़ा सा नीचे आया निफ्टी भी, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आया, लेकिन देखिए ये वो स्टॉक है जो सेकेंड हाफ में और बढ़ा है और इसकी हर रोज़ हम लोग बात कर रहे हैं। बीपीसीएल, एचपीसीएल भी डॉक्टर साहब प्लीज़ एक बार दिखाइएगा आप। इन दोनों में सचिदानंद जी बेटर कौन सा लग रहा है आपको, बताइए। बीपी, एचपी और आपके इसको लॉन्ग करना चाहेंगे इस समय? हेमंत जी, इनफैक्ट ये हमारा पहला कॉल था आज के दिन के लिए एंड यहाँ पर हमने मुनाफा वसूल करने के लिए रिकमेंडेशन दी है। बट एचपीसीएल मुझे लग रहा है जिस तरीके से वापस रिबाउंड हो रहा है, मुझे लग रहा है आज की क्लोजिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी इस स्टॉक के लिए। 200 एक निर्णायक लेवल है और इसके ऊपर अगर क्लोज हो जाता है तो मुझे लग रहा है कल या परसों के सत्र में ओवरऑल मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा रुझान बनेगा एंड स्टॉक अराउंड 220 215 इस पर्टिकुलर जोन में भी स्विंग कर सकता है। तो फिलहाल तो मुझे लग रहा है रिवॉर्ड टू रिस्क के लिहाज से एचपीसीएल में एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन यही होगी कि अगर 200 के ऊपर की क्लोजिंग हो जाती है तो कॉल राइटर्स मुझे लग रहा है बैकफुट पे आ जाएंगे और जिस तरीके से 210 के आसपास एक पोजीशन है उस पर्टिकुलर पोजीशन को ये एक बार अटेम्प्ट करेगा। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एचपीसीएल में फिलहाल एक ट्रेड लिया जा सकता है 197 के स्टॉप लॉस के साथ 210 के टारगेट के लिए। बीपीसीएल ऑलरेडी रनअप काफ़ी अच्छा हो चुका है, मुझे लग रहा है वहाँ पर भी वीकनेस नहीं है, बट पुल बैक आए तो वहाँ पर भी ऑन द लॉन्ग साइड अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। बट फिलहाल एचपीसीएल में एक बेट ली जा सकती है ऑन अ फ्रेश। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है बीपीसीएल और एचपीसीएल पर। हेमंत जी, कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जो आपको बहुत ज़बरदस्त